नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आईआईबीएफ के द्वारा जेआईबी का जो रिवाइज सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। और जैसा कि हमें पता है कि 4 ये मॉड्यूल हैं, 4 सब्जेक्ट हैं जो कि हमें क्लियर करने हैं। पहला सब्जेक्ट है आई एंड आईएफएस। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट RBWM। तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा PPB यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। और चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, किन किन मॉड्यूल को सेम रखा गया है, किन किन यूनिट को चेंज किया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आगे आने वाले 3-4 महीने में, जो कि ताकि हम जून के जो जेआईबी का एग्जामिनेशन होगा उसमें हम लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। और तीसरी बात दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा प्लान क्या है, आप हमारे चैनल का हेल्प कैसे ले सकते हैं अपनी इस जर्नी में, अपनी इस जेआईबी के जर्नी में। तो फ्रेंड्स चलिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताता हूँ। बेसिकली मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये एक नया सब्जेक्ट है एडेड। इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ये पहला मॉड्यूल है। उसके बाद है दोस्तों हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज़ मॉड्यूल बी, दैट इज इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड रिलेटेड टू बैंकिंग। दोस्तों इसका जो आप कंटेंट देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, डिमांड, मॉनेटरी सप्लाई। तो दोस्तों ये सारा का सारा हमारा एवीएम का यूनिट 1 है। आप इसे यदि नोटिस करेंगे दोस्तों, तो एवीएम यानी जो सीआईबी का एवीएम होता था उसका जो मॉड्यूल ए है, सारा सब कुछ वही है दोस्तों। तो आप हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है सीआईबी का एवीएम मॉड्यूल ए का, तो उस चीज़ को हम लोग आसानी से रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, विद दैट आई विल प्रोवाइड यू। ओके, उसके बाद दोस्तों मॉड्यूल सी को यदि आप देखें, इस पार्टिकुलर यूनिट टॉपिक का सब्जेक्ट का मॉड्यूल सी, वो है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसके अंदर दोस्तों एक नया सब्जेक्ट है, एक नया मॉड्यूल है जो कि ऐड किया गया है। कुछ ये LRAB से मिलता जुलता है। दिस इज समवॉट लिंक टू LRAB, लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। लेकिन कुछ चीज़ नया भी है इसमें दोस्तों, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस। एंड देन द लास्ट मॉड्यूल दैट वी हैव इज व्हाट दोस्तों, जो लास्ट मॉड्यूल है वो है हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो कुल मिलाकर ये 4 मॉड्यूल्स हैं जो कि हमें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ना है। यदि हम पीवीबी की बात करें दोस्तों, तो देखिए सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया है आईआईबीएफ के द्वारा, उसका मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ पीवीबी के केस में। तो पीवीबी में देखिए मॉड्यूल ए हमारा जनरल बैंकिंग ऑपरेशन है। लगभग वही चीज़ है जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैक्सिमम चीज़ वही है, कुछ रिवीजन किया गया है और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दिया गया है दोस्तों। फिर सेकंड मॉड्यूल है हमारा फंक्शन ऑफ बैंक, ये भी दोस्तों वही मॉड्यूल था हमारा पिछला वाला। नेक्स्ट मॉड्यूल है दोस्तों, बस यूनिट को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट मॉड्यूल है बैंकिंग टेक्नोलॉजी और लास्ट मॉड्यूल है इथिक्स। इथिक्स जो हमारा मॉड्यूल ई हुआ करता था वो हमारा मॉड्यूल डी हो गया है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है हमारा AFBM यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर। तो ये इसमें दोस्तों यदि हम बात करें तो हमारा इसमें सबसे पहला मॉड्यूल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, ये लगभग वही है। फिर उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, ये हमारा मॉड्यूल भी है। इसमें भी कुछ चेंजेस लाए हैं लेकिन मैक्सिमम टॉपिक वही वैसा ही दिख रहा है। मॉड्यूल सी में दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये एक नया मॉड्यूल ऐड किया गया है। इसमें YTM वगैरह का कैलकुलेशन, एन्युटीज, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कोर ऑफ कैपिटल, ये सभी बातें हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और फिर टैक्सेशन और फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, नया मॉड्यूल जिसको ऐड किया गया है दोस्तों। इसके बाद यदि हम अपने चौथे सब्जेक्ट की बात करें जो कि है RBWM दोस्तों, सीआईबी का जो रिटेल बैंकिंग होता था मैक्सिमम वही चीज़ है जो कि इंक्लूड किया गया है। तो इसका मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशन, मॉड्यूल भी हमारा रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी दोस्तों हमारा सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग और मॉड्यूल डी है दोस्तों हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो जो सिलेबस है उसमें आप 60% मानेंगे पुराना ही है, 40% नया एडेड है। मैं आपको ओवरऑल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स क्या रणनीति होनी चाहिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिड जनवरी में आप आ चुके हैं, तो आपके पास फरवरी है, मार्च है, ठीक है, मई है, अप्रैल है और मई है और जून में आपका परीक्षा होगा। कुल मिलाकर आपके पास 4.5 महीना है, 4.5 मंथ है। यू हैव 4.5 मंथ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके पास यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सभी ये सब्जेक्ट में यूनिट्स बढ़ चुके हैं, यानी आपके पास 4 सब्जेक्ट है जिसको कवर करना है।
तो फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, जैसे आपका अकाउंटिंग है, उसको आप पहले देख लें, और जो हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको बाद में देखें। आप मंथ वाइज डिवाइड कर लें कि हाँ इस महीना में हमें ये इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। जैसे फरवरी को आप डिवोट कर दें RBWM के लिए, और मार्च को आप डिवोट कर लें एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए। तो इस प्रकार से आप 4 महीने में 4 सब्जेक्ट को पूरा कर पाएंगे, और साथ ही साथ लास्ट महीने में आप फुल्ली रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए आगे आने वाले 4 महीने का, फॉर अपकमिंग 4 मंथ। नाउ लेट मी टेल यू हाउ आवर चैनल विल हेल्प यू थ्रू दिस जर्नी। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग एक प्लान लॉन्च किए हैं, बेसिकली टारगेट JIB 2023 का प्लान लॉन्च किया दोस्तों। ये पेड कोर्स है। बेसिकली जो लोग इच्छुक हैं कि हाँ वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करें, डेली उनको यदि चाहिए असाइनमेंट, डेली उनको थ्योरी वीडियोस चाहिए, PDF चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे MCQs चाहिए डेली बेसिस पे। तो फ्रेंड्स वी हैव जस्ट लॉन्च अ टारगेट JIB 2023। दिस जस्ट टाइप ऑफ क्रैश कोर्स इन विच डेली you will be provided with videos, PDF and MCQs, ताकि आप इस पार्टिकुलर कोर्स को यदि एक प्रॉपर वे में फॉलो करें तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाएगा। समय समय पर आपको क्विक रिवीजन सेशन और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, और फाइनली आपको आपको पूरा रिवाइज भी करवाया जाएगा। सो प्रेजेंटली वी आर कवरिंग 2 सब्जेक्ट्स। पहले हम लोग 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे एक टाइम पे, और फिर हम लोग उसके बाद कंप्लीट होने के बाद दूसरा 2 सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो सबसे पहला जो 2 सब्जेक्ट है हमारा वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फ्रेंड्स ये दिस इज आवर लास्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू। हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने इस फील्ड में 2019 में एंट्री की थी, और लगातार 3 साल तक लोगों को, अपने JIB एस्पिरेंट्स को, वी हैव हेल्प देम टू कंक्यूर दिस एग्जामिनेशन। So we will be using that experience. We will share the entire content which will be helpful to you in clearing the JIB examination. So presently we will start with these 2 subjects, retail banking and wealth management and Indian economy and Indian financial system। और दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम लोग इसके बाद उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको क्या क्या मिलेगा? आपको डेली बेसिस पे सबसे पहले आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा कि हाँ आपको इस यूनिट को इस पार्टिकुलर डेट में कवर करना है। आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उस पार्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड PDF मिल जाएगा, ताकि आप वीडियोस देखकर उस PDF बेसिकली सारा का सारा आपके मैकमिलन का कंसाइज नोट होगा। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स रहेंगे, और आपको वो भी PDF जैसे वीडियोस अपलोड होगा उसका PDF आपको मिल जाएगा, ताकि वीडियोस देखने के बाद आप उसे क्विकली रिवाइज कर पाएँ। और इवनिंग में दोस्तों हम लोग उस पर MCQs करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा डेली प्लान रहेगा, इसको हम लोग डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे। सो इससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर वे में सिलेबस तैयार होते जाएगा, और जैसे हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो वी विल हैव अ मॉक टेस्ट। हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे तो उस पार्टिकुलर मॉड्यूल से, ताकि ये देख पाए कि हाँ हमारा जो कवरेज है, हमने कितना कवरेज किया है, हमारी कमांड क्या है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। सो वी विल हैव वीकली मॉक टेस्ट, एंड आफ्टर मॉड्यूल कवरेज वी विल हैव अ मॉक टेस्ट। So friends, our team will work, will help you throughout your journey. So if you want to access either of this plan, what you have to do? So we have a nominal cost. We have nominal cost rupees 500 each subject. For one subject it costs rupees 500. You will get videos, you will get PDFs. Okay, and if you want only PDF, it costs rupees 200 per subject. सपोज यू वांट टू ऑप्ट फॉर बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट। यदि आप इन दोनों सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो 10% का ऑफ रखा गया है, यदि आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ परचेज करेंगे। डिटेल्स जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए जुड़िए हमारे साथ, और हम लोग एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, दैट विल हेल्प यू, ताकि दोस्तों जो भी हमारा बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से MCQs बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आई विल कवर ऑल दोज MCQ, आई विल कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So if you want to enroll in this plan, तो kindly WhatsApp me on this number. So now let us discuss the details syllabus. अब दोस्तों हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं सिलेबस का डिस्क्रिप्शन। So friends, यदि हम स्टार्ट करें अपने पहले सब्जेक्ट के साथ, जो कि है हमारा IE and LFS, IE and IFS। दोस्तों इसमें मॉड्यूल ए में दोस्तों हमारा है इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली इकोनॉमी का हिस्ट्री आपको बताएगा, ओवरव्यू उस पर दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि भारत में इकोनॉमी प्लानिंग कैसा है, किस तरह से प्लानिंग हुआ है, हमारा 5 ईयर प्लान क्या था, ये सभी के बारे में बताया जाएगा।
कि हमारा सेक्टर्स क्या क्या इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर का क्या नियम है, एमएसएमई का क्या नियम है, ये हम लोग समझेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना प्रायोरिटी सेक्टर का रूल्स है, वो सब हम लोग देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, we will discuss the foreign trade policy, and lastly we will discuss the international economic organization. So these are all topic we will discuss related to module A। और दोस्तों क्लाइमेट चेंज और इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ये हमारा बेसिक्स टॉपिक है। हमारे पास दोस्तों एमसीक्यूज, पीडीएफ, एवरीथिंग वी विल कवर। मॉड्यूल बी में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग कवर करेंगे। वी विल हैव अ डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल इन विच आई विल डेली प्रोवाइड यू एमसीक्यूज, क्विज के रूप में एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपने जो उस दिन कंसेप्ट पढ़ा तो उसको आप उसको जज करने के लिए कि हाँ आपने कितना सीखा है, तो दैट वी विल बी कवरिंग यूजिंग टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे यू विल बी प्रोवाइडेड क्विज। नाउ मॉड्यूल बी में दोस्तों इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा एवीएम का मॉड्यूल है, तो आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है दोस्तों। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इस सिलेबस से। आपने हमारे पास इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है। सो इट विल बी कंप्लीट कवरेज ऑफ एवीएम मॉड्यूल है। आपको बस कंटेंट को फॉलो करते रहना है, श्योरली यू विल सक्सीड। मॉड्यूल सी में दोस्तों एक नया मॉड्यूल है जो कि है हमारा इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे। वी विल स्टडी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देन आफ्टर वी विल सी कि इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। दोस्तों एक तरह से ये आपका जो लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग है उससे कुछ रिलेटेड है। वहाँ भी आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट पढ़ना होता था, सिमिलरली यहाँ भी है आपका। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी आप दोस्तों पढ़ चुके हैं एलआरबी में, ठीक है, तो उससे को रिलेटेड है। मॉड्यूल डी जो है हमारा वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ओवरव्यू, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये भी दोस्तों हमारा एलआरबी में था, ये सब टॉपिक आप जानते होंगे। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। सो इफ यू enroll in this course you did not study anything except this course, whatever content will be provided in this course, and this course will be bilingual. It will be in English also and Hindi also. So both of all those candidates who are comfortable in Hindi or in English can enroll in this course. ओके, सो दिस इज सी। देखिए हुआ क्या है कि थोड़ा सा यूनिट्स को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, तो इसीलिए हमें क्या है कि कंटेंट ज़्यादा मिल गया है। वी हैव मेनी कंटेंट, वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, सो दैट्स वाई इट इज मैंडेटरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम राइट ऑनवर्ड। ये जरूरी है कि अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ताकि आप एक बार रिवाइज भी कर पाएं। यू कैन सी सो मेनी कंटेंट्स आर देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पेपर 1। ना दोस्तों पेपर 2 की यदि हम बात करें दैट इज पीपीवी। सो पीपीवी में तो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, 900 पेजेस का ये बुक्स है, ठीक है। सो देयर आर ओवरऑल 900 पेजेस। आप देख सकते हैं मॉड्यूल ए में टॉपिक सब ऐसा ही है, बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप, एएमएल केवाईसी गाइडलाइन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी। फिर मॉड्यूल बी में दोस्तों कुछ टॉपिक मिलता जुलता है, मॉड्यूल सी में कुछ मिलता जुलता है और मॉड्यूल डी में कुछ मिलता जुलता है। सो दिस आर ऑल अबाउट पीपीवी। दोस्तों रिटेल बैंकिंग के लिए आप निश्चिंत रहिए। रिटेल बैंकिंग में जो हमारा सीआईबी का सिलेबस होता था सब वही है, बस वेल्थ मैनेजमेंट को इसमें जोड़ा गया है। वेल्थ मैनेजमेंट हैज बीन एडेड ओनली and rest everything is almost same. Okay, so this is about retail banking। सारा वही चीज़ है, रिटेल बैंकिंग का कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। we will provide you the best possible guidance regarding retail banking, and then we have AFBM। AFBM में भी दोस्तों बहुत सारा चीज़ लिमिटेड है, सेम है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों टैक्सेशन का सब्जेक्ट ऐड किया गया है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद दोस्तों टैक्सेशन के अलावा आपका कोड बैंकिंग सॉल्यूशन, तो ये सब हमारा वही टॉपिक है। हाँ, इसमें दोस्तों मॉड्यूल बी लगभग वही है। मॉड्यूल सी में दोस्तों हमारा कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये हमारा एवीएम का मॉड्यूल डी का कुछ एडिशन किया गया है सीआरबी के पेपर में। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस डिस्कशन। हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देख सकते हैं ये सभी यूनिट्स हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक्स में, ये मॉड्यूल में। सो वी आर जस्ट लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम, सो जितना जल्दी आप इसमें इन्वॉल्व हो पाएँ उतना सही रहेगा। और डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ओके, एंड आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। लेट मी राइट डाउन द नंबर वंस मोर, 8292857381।
Okay, I will provide this number in the comment section and description also. So if you want to enroll kindly और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पे मैं डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा एज विच विल बी यूजफुल फॉर योर JIB एग्जामिनेशन. काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ अदर JIB एस्पिरेंट ऑल्सो. धन्यवाद.